Hello and welcome back. So in this video we are going to discuss the polar and ortho mode of the AutoCAD. तो पोलर और ऑर्थो मोड जो आपके स्टेटस बार में है, इसमें स्टेटस बार में हम और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टूल्स डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, मतलब इस मॉड्यूल में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थो मोड की। उससे पहले मैंने आपको दो मोड और बताए थे, एक तो आपका था ग्रिड मोड, दूसरा था स्नैप मोड, को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब नंबर आता है ऑर्थो मोड और पोलर ट्रैकिंग का, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, तो देखिए पोलर ट्रैकिंग और ऑर्थो मोड दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो देखिए अगर मैं ऑर्थो मोड को ऑन करता हूँ, तो मैंने ऑर्थो मोड को ऑन किया तो मेरा पोलर ट्रैकिंग जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ऑर्थो मोड ऑन हो चुका है। और इसी तरह से अगर मैं पोलर ट्रैकिंग को ऑन करता हूँ तो पोलर ट्रैकिंग ऑन हो चुका है और ऑर्थो मोड ऑफ हो चुका है। मतलब दोनों मोड एक साथ काम नहीं कर सकते। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है इसको देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं पोलर ट्रैकिंग को भी ऑफ कर देता हूँ तो क्या होगा, दोनों के दोनों एक साथ ऑफ हो सकते हैं। मतलब दोनों के दोनों एक साथ ऑन नहीं हो सकते, लेकिन दोनों के दोनों एक साथ ऑफ जरूर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर दोनों ऑफ हैं और मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो देखेंगे आप, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे इसमें दो चीज़ें मिल रही हैं। नंबर वन जो चीज़ है वो इसकी लेंथ मिल रही है लाइन की, और नंबर दो जो चीज़ है वो मुझे इसका एंगल मिल रहा है, ठीक है। मगर मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइन बनानी है, जैसे कि हमें मोस्ट ऑफ द केस में वर्टिकल लाइंस बनानी होती हैं। तो अगर मैं 90 डिग्री पे जाता हूँ तो देखिए जैसे ही मैं 90 डिग्री आसपास पहुंचूंगा, मेरा माउस जो है मुझे बहुत ही धीरे धीरे मूव करना पड़ेगा ताकि मैं एक्चुअल 90 पर पहुंच पाऊँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने मैं उसको थोड़ा सा मूव तेज किया या हल्का मूव करा तो क्या होगा, वो 90 डिग्री से आगे या पीछे रह जाएगा, ठीक है। उसमें टाइम लगता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ऑटोकैड के डेवलपर ने बनाया है ऑर्थो मोड और पोलर मोड। तो मान लीजिए मुझे 90 डिग्री पर लाइन बनानी है हमेशा, तो मैं ऑर्थो मोड को ऑन कर लूंगा। मतलब अगर मुझे हॉरिजेंटली और वर्टिकली चलना है 90 डिग्री के रेशियो में चल रहा है, मतलब 90 डिग्री से मल्टीपल में चल रहा है, मतलब 90 जीरो टू 90, 90 टू 180, 180 टू 270, मतलब 90 से मल्टीप्लाई करती जाएं और हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन हमें मिलती जाएंगी। तो 0 डिग्री पे अगर हम रहे तो ऐसे रहेंगे। उसके बाद अगर मैं ऊपर मूव करता हूँ तो आप देखेंगे मेरी लाइन जो है ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रही है कर्सर के साथ साथ। बट जैसे ही मैं 45 को क्रॉस करूंगा, आप देखेंगे मैंने 45 को जैसे ही क्रॉस किया, मेरी लाइन वर्टिकल होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आप देखेंगे कि या तो इसमें हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या वर्टिकल। ऐसे इधर अगर मूव करते हैं तो जैसे ही मैं 135 क्रॉस करूंगा, वैसे ही मेरी लाइन अगेन हॉरिजेंटल हो जाएगी। सेम केस में नीचे भी अगर मैं मूव करूंगा तो मेरी लाइन अगेन नीचे की तरफ वर्टिकल हो जाएगी। और इस तरह से मेरी लाइन केवल हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जा सक मतलब काम कर सकती है। अब मेरी जो लाइन है वो किसी और एंगल पे काम नहीं करेगी, ठीक है। तो एंगल हमेशा 90 डिग्री या फिर 0 डिग्री रहेगा। समझ में आगे होगी आपके बाद 90 डिग्री 180 डिग्री आप समझ गए होंगे, 980 मतलब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ओके। तो इसमें तो हमारा तब एडवांटेज है जब हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं और हमारी सारी की सारी ड्राइंग्स में जितनी भी लाइंस हैं, जितने भी हम फिगर्स यूज करेंगे वो सब 90 डिग्री में बने हुए हैं, ठीक है। तब हम इसका यूज करते हैं। और अगर नहीं भी है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी ड्राइंग्स हॉरिजेंटली या वर्टिकली ही बनती हैं, तो हम वहाँ पे ऑर्थो मोड का यूज करते हैं। तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखें जब भी आप ड्राइंग बनाने चाहें, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं पोलर मोड। तो अभी के लिए मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर रहा हूँ। ऑर्थो वो सॉरी हाँ, ऑर्थो मोड को मैंने ऑफ कर दिया। अब आप देखेंगे सेम कंडीशन दोबारा आ गई है, मुझे एक एंगल मिल रहा है, लाइन मिल रही है। बट इन दिस केस मुझे चाहिए कि मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे मूव करूं जो कि 90 ना हो, और मुझे इंडिकेशन मिल जाए, एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पे मिल जाए कि जैसे ही मैं वहां पे पहुंचूं मुझे इंडिकेट हो जाए कि हाँ ये एंगल उतना ही है। तो उसके केस के लिए हम यूज करते हैं पोलर ट्रैकिंग। तो पोलर ट्रैकिंग में आप देखेंगे मैं पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर रहा हूँ। पोलर ट्रैकिंग अब ऑन हो चुका है। ये अंडू का बटन आपके पास जब भी आता है तो आप इसे अंडू प्रेस करके बस अंडू कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। जैसे लाइन है, अभी मैं लाइन को लेके चल रहा हूँ। अब अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे बना देता हूँ और इसे अंडू करूंगा तो वापस मैं उसी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो अभी के लिए मैंने पोलर मोड ऑन किया तो देखेंगे आप 0 डिग्री पे जैसे ही मैं आ रहा हूँ, मुझे ग्रीन कलर की लाइन मिल रही है। ये मुझे इंडिकेशन दे रही है कि आपका एंगल 0 है। बट जब मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ, ऊपर मूव कर रहा हूँ, तो 90 डिग्री पे अगेन मुझे ये एक इंडिकेशन दे रही है कि आपका जो एंगल है 19 डिग्री है। और मैं अगेन ऊपर मूव करूंगा तो देखिए क्या होता है, 39 डिग्री पे मुझे अगेन मिल रहा है एक इंडिकेशन कि आपका एंगल इस समय 39 है, ठीक है।
तो एक्चुअली एंगल जो है 19 डिग्री है नहीं इस टाइम। आप देखिए एंगल जो है आप अपनी अकॉर्डिंग, पहले मैं बता देता हूँ, चूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए अभी मेरे पास 19 डिग्री पे एंगल दिखा रहा था। अब मुझे जो एंगल चाहिए वो चाहिए है 45 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं 45 के मल्टीपल में एंगल चाहता हूँ, तो मैं 45 पे यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। आप जिसके मल्टीपल में एंगल चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 45 को सिलेक्ट करता हूँ। तो 45 पे जाते ही मुझे ये एक इंडिकेशन दे देगा, देखिए ये रहा। और यहाँ पे इजीली मैं अपने एंगल को, मैं जानता हूँ तो कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ऐसे ही मेरे को 90 डिग्री पे मिलेगा, अगेन 135 पे मिलेगा, ऐसे मुझे एंगल मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और अब अगर मैं एंगल चेंज करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं 5 डिग्री करना चाहता हूँ, तो 5 पे भी मिल जाएगा, 5, 10, 15 ऐसे करके मिलता चला जाएगा। तो मैंने 19 डिग्री की बात की थी, वो एक्चुअली एंगल 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। तो हमने उसे देखा नहीं था कितना है। अभी के लिए इसमें 19 डिग्री है नहीं, मैंने उसे मैनुअली एंटर कर रखा था, इसलिए वो 19 डिग्री आता, 19 पॉइंट समथिंग मैंने एंटर किया होता, इसीलिए उसका मल्टीपल जो है वो 39 के आसपास पहुंचा, क्योंकि वो 19 पॉइंट समथिंग था। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे अभी एंटर करता हूँ, देखिए ट्रैकिंग सेटिंग में अगर मैनुअली मुझे कोई एंगल डालना है, मतलब मेरे पास जो एंगल यहाँ पे अवेलेबल है लिस्ट में, अगर उनमें से मेरा एंगल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एंगल यहाँ पे मौजूद हैं, अगर इसमें से मैं कोई एंगल यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो ट्रैकिंग सेटिंग के अंदर जाके मैं मैनुअली एक एंगल डाल दूंगा। मान लीजिए 19.58 मैंने डाल दिया, ठीक है। अब 19.58 डाला, सेम जो मैंने पहले डाल रखा था, जिसकी वजह से मैंने 19 दिखाया था और 39 दिखाया था। अब देखिए अगर मैं लाइन को आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे पहला एंगल जो दिखाएगा वो देखिए, ये मुझे एंगल दिखा रहा है 20 डिग्री का। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो एंगल है वो 19.58 है, और इसने 58 को 20 कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने प्रिसीजन की जो वैल्यू है वो केवल एक डिजिट ही तक, एक डिजिट भी नहीं ली हुई है एंगल की। वो कहाँ से चेंज करना है उसको भी सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है डेसिमल में ली है। तो आप क्या करेंगे, एंगल की वैल्यू को चेंज करने के लिए यहाँ डेसिम उसमें ड्राइंग यूटिलिटीज में जाएंगे, और यहाँ यूनिट्स पे क्लिक करेंगे, और अपनी जो एंगल की वैल्यू है डिग्री में तो सही है, बट प्रिसीजन इसका आप कर देंगे 0.002 डिजिट तक, ठीक है। जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा, अब अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे देखिए, तो आपको जो वैल्यू है 19.58 दिखाई देगी। देखिए अब बिल्कुल 19.58 हमारा एंगल वहां पर दिखाई दे रहा है, और इससे आगे बढ़ेंगे तो 19.58 का मल्टीपल हमें मिलेगा। इसी तरह से हमारे एंगल बढ़ते चले जाएंगे। तो यही रीजन है कि उसमें जो मैंने 19 पॉइंट समथिंग एंगल एंटर किया हुआ था स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको पोलर मून बताया था, तो उसका मल्टीपल 39 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 39 आ रहा था, क्योंकि वो शायद 19.5 से बड़ा रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आप पोलर ट्रैकिंग का और इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पोलर ट्रैकिंग किसी भी एंगल पे हमें इंडिकेशन देता है, और जो हमारा ऑर्थो मोड है वो केवल 90 डिग्री और 90 के मल्टीपल पे इंडिकेशन देता है। इसमें भी आपको पोलर ट्रैकिंग में भी 90 डिग्री का इंडिकेशन मिलता है। अगर आप यहाँ से देखिए, मैंने अभी 90 डिग्री चूज किया है, तो सेम चीज आपको पोलर मोड में जो मिल रही है वो ऑर्थो मोड में मिलती है, यहाँ पे भी देखिए। बट प्रॉब्लम यह है कि आप धीरे धीरे मूव करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे आप ऊपर पहुंचेंगे आपको 90 डिग्री का इंडिकेशन तब भी मिलेगा यहाँ पे, देखिए ये चीज आपको यहाँ पे भी मिल रही है। तो दोनों के दोनों मोड बहुत यूजफुल हैं, आपके डिपेंड करता है किस केस में कैसा काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें डिस्कस करेंगे।